हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की ऑल ओवर तैयारी के बारे में। ठीक है, फिजिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, आपकी क्लास 12th की बात हो रही है कि फिजिक्स उनके लिए बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो बस आपके पास बचे केवल 1 महीने हैं। तो इन 1 महीनों में हम फिजिक्स की तैयारी कैसे आसानी से कर पाएं जिससे हमारे फिजिक्स में एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि फिजिक्स में आपको क्या होता है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में क्या है, चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स में आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। 70 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो मात्र इन 30 दिनों में हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम फिजिक्स की तैयारी मात्र इन 30 दिनों में कर पाए। ठीक है, अभी भी आपका समय नहीं गया है, 30 दिन है आपके पास जिसमें आप आसानी से इन 70 में कहीं भी नहीं गए तो 65 नंबर तो आप आसानी से ला ही पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या कुछ तैयारी करनी है, कैसे आपको लाना है जिससे आप क्या कर पाए, 90+ मार्क्स आसानी से कवर कर पाए। ठीक है, अगर आपको क्या हुआ, अगर आपने 65 नंबर भी आप फिजिक्स में ले आए, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए, तब भी आप क्या कर पाएंगे, 90+ आपका रहने वाला है मार्क्स। ठीक है, तो कैसे हमें स्ट्रेटेजी बनानी है फिजिक्स की जिसमें हम फिजिक्स में 90+ मार्क्स लेके आए, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे किन किन चैप्टर से आपको पढ़ना है, कैसे डेरिवेशन तैयार करने हैं, कैसे न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, सब कुछ बताएंगे। आज का इस वीडियो, ये जो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपकी फिजिक्स की पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, पूरी तैयारी एक ही वीडियो में हम आपकी फिजिक्स की कराएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तब भी आप कहां से शुरू कर पाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी हार्ड स्टडी नहीं करनी। ठीक है, आपको क्या करना है, अब हार्ड स्टडी नहीं करनी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, पूरे साल आपने क्या किया, पूरे साल आपने हार्ड स्टडी की है, रोज स्कूल गए हैं, कोचिंग गए हैं। ठीक है, बराबर आपने तैयारी की है, हार्ड तैयारी की है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, कैसे आप स्मार्ट वर्क करके भी फिजिक्स में आसानी से 95+ मार्क्स लेके आएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, 90 नहीं तो 95 तो आप गारंटी के साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले तो आप पेपर का पैटर्न समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, हम पेपर का पैटर्न आपको समझाएंगे कि पेपर आता किस प्रकार से। ठीक है, अगर आपने पेपर का पैटर्न समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा नंबर को डिवाइड करना कि किस हिसाब से फिजिक्स में नंबर आते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, पेपर का पैटर्न समझिए। ठीक है, तो पेपर में क्या होता है, 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, जो कि 2-2 नंबर वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को रखा जाता है। फिर क्या होता है, एक 2-2 नंबर के आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, पहले आपके ऑब्जेक्टिव के 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं। ठीक, 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से कंफर्म होते हैं। तो आप क्या करिए, डेली आप क्या करिए, हर सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप बोर होते हैं तो उन चैप्टर्स के आप ऑब्जेक्टिव डेली पढ़िए। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक बार आप पढ़िए। अगर एक ही चीज को आप लगातार 10 दिन करते हैं तो वो चीज आपको रट जाती है, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, डेली हर सब्जेक्ट के, ठीक है, ये जो आपका एक चैप्टर करके ना आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए। ठीक है, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, रट जाएंगे, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रट जाएंगे और आप 10 नंबर आसानी से ऑब्जेक्टिव में ला पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई ऑब्जेक्टिव की। फिर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आपके 1 व 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के आते हैं आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको फॉर्मूला भी लिखना होता है। काफी सारी डेफिनेशन में क्या होता है कि आपका फॉर्मूला भी लिखना होता है। ठीक, डेफिनेशन भी बतानी होती है और उसका फॉर्मूला अगर आपने लिख दिया, और कभी कभी क्या होता है, मात्रक भी आपको लिखना पड़ता है। फिजिक्स में क्या होता है, मात्रक भी आपको लिखना पड़ता है। अगर आपने इतना लिख दिया तो डेफिनेशन वाले जो 1 से 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर का भी आ जाता है, तो वो आपके कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी फिजिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनको सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं डेरिवेशन टाइप में। ठीक, तो वो क्या होते हैं, वो 3 नंबर के आ जाते हैं, 5 नंबर के डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, जो कि आपके किस किस चैप्टर से आते हैं, ज्यादातर आपके आते हैं प्रकाशिकी से, ज्यादातर आपका प्रकाशिकी से आता है। और इधर ये जो आपकी गॉस की प्रमेय है,
ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से, ठीक, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादातर आपके ये जो शॉर्ट टाइप वाले डेरिवेशन क्वेश्चन है वो इनसे आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल आपके हर चैप्टर से आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ज्यादातर आपको पहले क्या करना है न्यूमेरिकल के लिए, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, जिन लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक के जितने न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट वाले आप उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो लोग न्यूमेरिकल जिनको हार्ड लगता है तो वो कम से कम कुछ नहीं तो क्वेश्चन बैंक के अगर पूरे न्यूमेरिकल हर चैप्टर के लगा लिए उन्होंने, तो वो क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम उनकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल उनमें से जो फंस जाते हैं उनको रिवाइज कीजिए। तो ये क्या होगा, अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर 5-5 नंबर वाले तैयार कर लिए तो आपके पेपर में आसान हो जाएगा, ठीक है। पेपर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है, फिजिक्स के पेपर की, ठीक है। अब बात करें फिजिक्स का कोर्स कितना है, कैसे आपको डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि बात करें फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक है। फिजिक्स में कितने 14 चैप्टर हैं, फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, ठीक है। अब आपके पास समय कितना है, 30 दिनों का, मात्र 30 दिनों का समय है और इसी में आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपके हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, 1 से लेकर 14 तक के हर चैप्टर के पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या करिए, ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में क्वेश्चन बैंक में 1 से 10 तक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इनको डेली रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो 30 दिन कहीं नहीं गए, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। रटना नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के क्या करिए, आप सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप आसानी से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका 1 नंबर का भी नहीं छूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, 1 नंबर का भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं तो आप विद्या की लीजिए, ठीक है, विद्या से तैयारी कीजिए। तो विद्या क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे तैयारी करेंगे तो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बात आती है डेरिवेशन की, ठीक है। तो डेरिवेशन आपके हर चैप्टर के आते हैं, ठीक है, हर चैप्टर से डेरिवेशन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 2-2 डेरिवेशन तैयार करना है। जैसे पहला चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, पहला चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र है तो उसका क्या करिए, निरक्षी अच्छी तैयार कर लीजिए, ठीक है। डेरिवेशन पे आप क्या करिए, निरक्षी अच्छी वाला डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, ठीक। और क्या करना है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। इस प्रकार से क्या करिए, आप डेरिवेशन तैयार करिए। हर चैप्टर के आप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देख लीजिए, या फिर जो नई क्वेश्चन बैंक आई है आपने जो ली है उसके पीछे जो 5 प्रैक्टिस वाले मॉडल पेपर होते हैं उनमें देख लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हो हर चैप्टर से जो आते हो, ठीक है, आप उनको टिक कर लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। 30 दिन अभी आपके पास हैं, अगर आपने क्या किया, हर चैप्टर से 2-2 डेरिवेशन भी आपने तैयार कर लिया तो आप फिजिक्स का पेपर आसानी से कवर कर पाएंगे और फिजिक्स में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। 90 कुछ नहीं तो 90+ मार्क्स आप आसानी से ला पाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। आप ये 90+ कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व मॉडल पेपर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, उनके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कर लेने हैं, कहीं भी आपका फिजिक्स का पेपर नहीं जाएगा, सीधे आप इसी में क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, 90+ मार्क्स आप आसानी के साथ ला पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है न्यूमेरिकल की कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर के आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तैयार करना है, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने। अगर आप इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से जो वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद क्या करिए, अगर आपको सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार हो जाते हैं तो एक बार अनसॉल्व उठा के भी देख लेना, ठीक है। अनसॉल्व से अगर वो फंस रहे हैं तो आप उनको अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो आपके न्यूमेरिकल कहीं भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब बात आती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनमें डेफिनेशन वाले भी आते हैं, न्यूमेरिकल वाले भी आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन टाइप के भी आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के भी आते हैं। ज्यादातर वो 2 से 3 नंबर में आपका हो जाता है, ठीक है। 2 से 3 नंबर में कभी कभी क्या होता है 5 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डेफिनेशन वाले में आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला भी बताना होता है, मात्रक भी लिखना होता है। कभी कभी क्या होता है आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है, डेफिनेशन टाइप में डेफिनेशन भी पूछता है, प्रूफ करने के लिए भी पूछ लेता है। तो इस टाइप के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके 5 नंबर तक में आसानी से आ जाते हैं और 5 नंबर तक में छोटे छोटे न्यूमेरिकल को भी रखा जाता है, ठीक है। अब बात आती है जो 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस किस चैप्टर से आते हैं, किस किस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल पढ़ लेने हैं, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर के जो 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है उनको उठा के देख लीजिए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले से क्या होता है, हर साल प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, आपको इनको नहीं छोड़ना है। और सबसे हार्ड तो लगते हैं प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक है। एलसीआर परिपथ के न्यूमेरिकल आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं क्वेश्चन बैंक से, एक भी क्वेश्चन आप एलसीआर परिपथ का ना छोड़िएगा। एक क्वेश्चन इससे 100% गारंटी के साथ जरूर से जरूर आएगा प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। आपका प्रत्यावर्ती धारा का 5 नंबर में आ सकता है या फिर 7 नंबर 10 नंबर किसी में आएगा जरूर प्रत्यावर्ती धारा का। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा नंबर इसमें मिलने वाले, ठीक है। तो इस चैप्टर से तो आप छोड़ना ही मत, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर वाले से भी आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, वाटहीन धारा में, ठीक है। तो आपको इसके न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल होते हैं, जल्दी से सॉल्व नहीं होते, इनको बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आपका किरण प्रकाशिकी हो गया। तरंग प्रकाशिकी से भी आपके 5 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। नाभिक संरचना, नाभिकीय संरचना से भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, परमाणु संरचना से भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो आपको 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल आसानी से तैयार कर लेने हैं ताकि आपसे एक भी न्यूमेरिकल छूटे ना, ठीक है। तो ये बात हुई 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल की। अब बात होती है डेरिवेशन किन किन चैप्टर से आते हैं 5 नंबर के, कि आप उनको आसानी से तैयार कर पाए। और उन चैप्टर को आपको आसानी से तैयार करना है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जिनसे हर साल डेरिवेशन आपका पूछा जाता है, ठीक है। डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, जो 5 नंबर वाले डेरिवेशन है वो ज्यादातर आपको क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र वाला अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको गॉस की प्रमेय भी रख लेना है, ठीक है। गॉस की प्रमेय भी तैयार कर लेना है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग वाले भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वैद्युत विभव वाले जो हैं, ठीक है, उनको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, सब कुछ आपको क्या करना है, तैयार कर लेना, ठीक है। संधारित्र से भी आपका डेरिवेशन आता ही आता है। आपका एलसीआर परिपथ से प्रतिबाधा निकालने के लिए आता है, ठीक है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा बताइए, या फिर ट्रांसफार्मर से आ जाता है, ट्रांसफार्मर से डेरिवेशन आ जाता है, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइए, संरचना कार्यविधि बताइए, ठीक है। निलंबित कुंडली धारा मापी, ठीक है, चल कुंडली धारा मापी, इस प्रकार से आपके डेरिवेशन आते हैं, ठीक है। किरण प्रकाशिकी से आपके आते हैं, ठीक है। किरण प्रकाशिकी से परावर्तन पे आ जाता है, अपवर्तन पे आ जाता है आपका डेरिवेशन, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, इस प्रकार से आपके डेरिवेशन रखे जाते हैं, ठीक है। तरंग का वर्ण विक्षेपण जो निकालना होता है, ठीक है, सब कुछ सारे डेरिवेशन इन चैप्टर से आते हैं, ठीक है। आपको इनसे क्या करना है, इनके एक भी डेरिवेशन नहीं छोड़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर से चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन डेरिवेशन को आपको तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन बैंक वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगा लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाइए, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगा लीजिए। फिर क्या करिए, मॉडल पेपर से लगाइए। और क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आपने क्या कर लिया, डेरिवेशन लगा लिया, क्योंकि भाई डेरिवेशन जो होते हैं ना 5 नंबर वाले, वो हर साल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर से जो डेरिवेशन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिजिक्स का पेपर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। फिजिक्स के पेपर में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी आज की फिजिक्स की पूरी तैयारी का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।